हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टी एंड कॉफी। मैं हूँ टी और ये है कॉफी बिकॉज आई लाइक टी एंड ही लव्स कॉफी। तो रिसेंटली अभी हम हमारा पहला वीडियो है वेलकम टू आवर चैनल, और हम आपको इसमें गोकर्ण जो हम रिसेंटली ट्रिप करके आए हैं तो उसके बारे में बताएंगे। फ्रॉम बैंगलोर टू गोकर्ण। ओके, सो गोकर्ण के बारे में नबील, गोकर्ण क्यों फेमस है? So Gokarna is a very famous beach city, बीच टाउन बेसिकली, और जहाँ पे आप बीचेस बहुत सारे हैं, यू कैन जस्ट हैव फन इन द बीच, और along with it बहुत सारे ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं, एंड देयर आर मेनी शॉपिंग थिंग्स आल्सो, like brass items you can go for, like spices, बहुत ही सस्ते रेट पे you can purchase them। और यहाँ पे बहुत ही हिप्पी कल्चर बहुत फेमस है, you can buy the hippie clothes and all। हैंडमेड आइटम्स मिल जाएंगे, वुडन मेटल आइटम्स, जो भी Yeah. आप लेना चाहते हैं आपका डेकोरेट करने के लिए, at a very reasonable rate। वेरी रीजनेबल, बट यू हैव टू बार्गेन आल्सो। लेकिन ज़्यादा आपको चांस नहीं मिलेगा वो चीज़ करने का, बट स्टिल यू गेट गुड स्टफ। So let's start। तो नेक्स्ट है हाउ टू रीच गोकर्ण फ्रॉम बैंगलोर। Yeah, so there are many modes of traveling from Bangalore to Gokarna. The best one is by bus. तो बस आपको इजीली मिल जाएंगे, बहुत सारे प्राइवेट बसेस अवेलेबल हैं, इवन स्टेट बसेस आर देयर, लेकिन प्राइवेट बसेस विल टेक यू डायरेक्टली इनसाइड गोकर्ण। स्टेट बसेस आपको हाईवे पर ही छोड़ देंगे। एंड बसेस में आपको स्लीपर या सीटर, एसी, नॉन एसी, व्हाटएवर यू प्रेफर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, यू कैन सेलेक्ट दैट एंड यू कैन जस्ट बोर्ड इट फ्रॉम एनी योर बोर्डिंग पॉइंट। देयर आर वेरियस बोर्डिंग पॉइंट इन अवेलेबल इन बैंगलोर। बहुत सारी जगह हैं वो पिकअप करते हुए जाते हैं, एंड गोकर्ण में आइदर आपको चेक पोस्ट पे उतारेंगे, या फिर अगर आप हाईवे पे भी उतरना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो तो हम लोग ने जो प्रेफर किया था, हम लोग ने श्री बेनिका ट्रैवल्स प्रेफर किया था। दैट वाज नॉन एसी स्लीपर बस। तो हमारा बोर्डिंग टाइम था अराउंड 8:45 एंड ड्रॉपिंग पॉइंट वाज 8 AM इन द मॉर्निंग एंड गोकर्ण चेक पोस्ट। बट हमारी बस 2 घंटे लेट थी, तो जिसकी वजह से हमें वेट करना पड़ा और हम लोग गोकर्ण 10 बजे सुबह पहुँचे। और आप ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हो गोकर्ण, बट ट्रेन का थोड़ा लंबा रूट है फ्रॉम बैंगलोर, लाइक डायरेक्ट नहीं जाता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और अवेलेबिलिटी चेक करना है, लाइक रैंडम प्लान्स के लिए इट्स नॉट। ऑल्सो ट्रेन से अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो गोकर्ण ट्रेन स्टॉप पे उतारेगी, विच इज़ लाइक अ बिट फार फ्रॉम द सिटी सेंटर, तो आपको वहाँ से फिर वो फिर से ऑटो प्राइवेट लेना पड़ेगा, टैक्सी या कुछ 200-300 यू हैव टू स्पेंड ऑन दैट, एंड देन यू हैव टू रीच द सिटी, एंड देन वहाँ आप होटल्स ले सकते हैं। तो बेटर यू ट्रैवल बाय बस। आई एम श्योर कि मुंबई, पुणे और इवन कोची से भी बहुत सारे बसेस अवेलेबल हैं, and they will directly take you to Gokarna check And these post. buses are safe. You can check their ratings, review on different websites or different apps you use, like Redbus, Abhibus, whatever it is, according to your taste. और आपको इवन इफ़ यू आर टेकिंग लाइक नॉन एसी बस तो आपको कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि जो रास्ता है इट्स वेरी नाइस एंड बहुत ही स्मूथ रास्ता है, तो आपको थोड़ा भी इश्यूज़ नहीं होगा। प्लस क्लाइमेट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, ऑलवेज Western Ghats, you know, it's one of the best climates that you'll get all year round. तो बस enjoy your bus ride. Okay, तो बेस्ट टाइम टू गो गोकर्ण। सो क्या बेस्ट टाइम होगा गोकर्ण जाने के लिए? डो नॉट गो टू गोकर्ण ड्यूरिंग रेनी सीजन, उस वजह से आप ट्रैकिंग नहीं कर पाइएगा। बहुत सारे ट्रैकिंग ट्रेल्स आर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ स्लिपरी रूट्स, और डेफिनेटली हम लोग भी थोड़ा रेनी सीजन में गए थे तो हम एक दो ट्रैकिंग ट्रेल्स नहीं कर पाए थे, बट don't go in rainy season. The best time to go to Gokarna is after September till March. सो वेदर भी बहुत कूल रहता है, और आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, जैसे बोटिंग करने के लिए, और आप मानसून के सीज़न में बोटिंग वगैरह ट्राई नहीं कर सकते, और रोड भी और जो बीच ट्रैक हैं वो भी बहुत स्लिपरी हो जाते हैं, तो बहुत सारी प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। तो इस वजह से इट्स बेटर टू ट्रैवल बिटवीन सेप्टेम्बर टू मार्च। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो।
ओके, सो वेयर टू स्टे इन गोकर्णा। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं गोकर्णा के लिए। सो यू कैन चेक मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो agoda.com, एंड देयर यू कैन फाइंड लाइक सम ऑफ दी होटल्स, हॉस्टल्स आर आल्सो देयर। तो आपको हर तरह के हर प्राइस रेंज में आपको मिल चीज़ें जाएगा। मिल जाएंगी। इट्स बेसिकली अ पिलग्रिम टाउन, तो आपको लॉजेस, डॉर्म्स, होटल रूम्स सब कुछ अवेलेबल है, एंड प्राइसेस अकॉर्डिंगली आप आपके बजट के हिसाब से। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट whenever you like go to Gokarna, you will always find something available, even if you do not book, तो आप जाके वहाँ पे आराम से बट घूम ऑन सकते सीजन थोड़ा प्रॉब्लम हो book कर सकता है, सकते हो। क्योंकि वहाँ पे बुकिंग्स ऑलरेडी होंगे। तो अगर हाँ। आप ऑन सीजन जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप बुक करके जाएं। अगर आप Yes. ऑफ सीजन ट्रैवल कर रहे हो तो इट्स फाइन, यू कैन गो देयर एंड बुक। Yeah, and if you do not want to stay in Gokarna, there is another place nearby Gokarna, which is Kumta. तो कुमता इज़ बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट बीचेस देयर, तो आप बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं दैट लाइन द सी शोर, तो यू कैन बुक डायरेक्टली, like you can see whatever resort you want to take and directly call them and book. बहुत सारे रिसोर्ट्स आर नॉट अवेलेबल ऑन द एग्रीगेटर्स, लाइक ट्रैवल एग्रीगेटर जो मेक माई ट्रिप एंड ये सब You है। can go on Google Maps, search on the line, and Yeah, you do can your just, research. yeah, you can just call them up and do your bookings. So आपके बजट के हिसाब से there are all types of resorts and hotels available just near the seashore, तो आपको जैसा सही लगता है आप कर सकते हैं। So Yeah. that's about Kumta, and Kumta is a very small town, and it is a very populated town, so आपको थोड़ा travel करना पड़ेगा कुमता पहुंचने के बाद to reach the Kumta Beach. yeah, Kumta beach and Nirvana beach also. Yeah. सो बेसिकली हम लोग जो ट्रैवल किए थे, लाइक हमारा 5 डेज का प्लान था। तो टू डेज इन कुमटा एंड लाइक 2-3 days in गोकर्णा। Yeah. सो व्हाट वी डिड, लाइक वी रीच्ड गोकर्णा चेक पोस्ट, एंड फ्रॉम देयर वी हायर्ड वन स्कूटी। ओके, तो स्कूटी लेके हम लोग डायरेक्टली कुमता आ गए, और कुमता में हम लोग का क्या होटल था? वाइट हेवन सी रिजॉर्ट। वाइट हेवन सी रिसोर्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई थिंक ये जब हम पहुंचे थे वो बन ही रहा था, एंड It is on the seashore, like Yeah. You can just walk out of your room and you can see the beaches anytime you want. दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दैट रिसोर्ट। Yeah. लेकिन अभी रूम्स ज़्यादा अवेलेबल बने नहीं हैं वहाँ पे। Like only 4 to 5 4 to cottages 5 are there. कॉटेजेस हैं, एंड अभी और भी बन रहे हैं। तो हम जब ऑफ सीजन में गए थे तो हमें मिल गया था बाई चांस, एंड वी लव द स्टे। आपको खाने का भी कोई इशू नहीं है, रहने का तो है ही नहीं, Yeah. एंड यू जस्ट enjoy, go outside and enjoy the beach. Yeah. That's it. Basically, you will have your own private beach. Yeah. That is Kumta Beach. So nearby options, White Heaven Sea Resort के आप Atlantis है, and Om Resort is also there. Yeah. So you can check the Google Maps and you can find whatever suits you. Yeah, and 2 दिन वहाँ पे स्पेंड करने के बाद we came to Gokarna main city, and we stayed at Om International. Right? Yeah, Hotel Om International, we stayed Yeah. there. So it was like a hotel room, जो कि बहुत ही अच्छा है, services is If also you nice. prefer neat and clean room, then you should go for this hotel. Yeah. So it is like 4 to 5 story building, and they have 4 to 5 rooms on each floor. Correct. Okay. And there is a nearby restaurant, you can just go and Yeah. order from there, or you can go and dine. Yeah, it's their restaurant only, like Om restaurant. It's a restro bar kind of thing. Restaurant bar is also Yeah. there. Yeah. Okay. So this was about our stay. So how to travel in Gokarna? गोकर्णा में ऑटोज आर अवेलेबल। कभी भी आप बाहर निकलो, देयर विल बी ऑटो देयर फॉर यू, बट अगेन डिपेंड्स ऑन वेयर यू वांट टू गो, And and they are very depending, costly. Like yeah, I because guess. they are very costly, because you have to travel from one place to another, and it's a hilly terrain, तो obviously आपको बुकिंग करके जाना पड़ता है। ऐसे लाइक रनिंग ऑटोज आपको नहीं मिलेंगे, and I think the best way to travel is by hiring a two-wheeler, a scooty or a bike. आपको गोकर्णा चेक पोस्ट के पास बहुत सारे ऐसे शॉप्स मिल जाएंगे Rental जो कि outlets you will find. रेंट पे देते हैं, एंड इट्स वेरी चीप।
like weekdays पे they charge around 350 and weekends पे around 450, so every day का वो charge and petrol आपके हिसाब से चलेगा. Yeah. तो या दैट्स हाउ यू ट्रैवल. बसेस नहीं चलती, बसेस आउट ऑफ गोकर्णा एंड टुवर्ड्स Like you गोकर्णा can चलती travel from Gokarna to Kumta by bus, but Yeah. you cannot travel from bus like within Gokarna. करेक्ट. So you have to rent a bike or scooty, or either you have to take the like auto rickshaws. Now if you are in Gokarna, तो कहाँ कहाँ घूमा जाए, what are the places to visit? So पहले हम लोग जैसे बताया हम लोग कुमटा गए, तो कुमटा से you can cover a number of places. Yeah, so कुमटा से there are 3 to 4 places which you can go easily if you have a vehicle. The first place is मीरजान फोर्ट. तो कुमटा से आपको डायरेक्टली Like highway पे you have to you go can towards the go, highway, एंड हाईवे पे थोड़ा आगे चलते ही टुवर्ड्स गोकर्णा आपको मीरजान फोर्ट मिलता है. आपको एक डिटूर लेना पड़ता है एंड यू रीच द फोर्ट. द फोर्ट इज़ वेरी नाइस, इट्स सेक्लूडेड. ज़्यादा लोग नहीं मिलते बट द फोटोग्राफ्स विल कम वेरी नाइस देयर. Yeah, and its opening time is from 9 a.m. to 5:30 Yeah. p.m. So Yeah. you can plan accordingly. And entry is free, so Yeah. you can go there anytime. Yeah. And the next place you can go to is Yana Yana Caves. Caves. So Yana Caves is a very wonderful place, which is like 1.5 hours from where we stayed in Kumta. तो वहाँ से हम लोग बाइक चला के गए याना क्रॉस के थ्रू. Yeah, Yana Cross you have to take one. हाँ, याना क्रॉस पहुँच के एक डिटूर है वो लेना पड़ता है आपको, एंड इट इज़ थ्रू द फॉरेस्ट. तो आपको अराउंड 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद यू विल रीच But that was the best ride we have in our Gokarna trip. Yes. Like पूरा dense forest, and we are the only one who were traveling on the road. But make sure कि आपका vehicle अच्छा रहे. Like it should not break down at between. So please make sure that. बाकी वो ride is very nice, very good. And after reaching Yana Caves, you have to like trek for around 2 kilometers. Yeah, 2 kilometers, Yeah. and the whole trek takes around like 2 to Yeah. 3 hours. And it has like 200 steps also you have to take. Yeah. Yeah, trekking में चलता है इतना. Okay. Okay, so Yana Caves are very beautiful. So basically how you trek is you go to the top of the Yana Caves and then you come down, and the entire trek is through the caves. So you will have wonderful pictures that you can take, wonderful wonderful sceneries. experience Yeah, also. good experience. Lots of bats and and do take drinking water with you. You Yeah. won't get it there. And something to eat also. And next we went for a boardwalk. या Okay. सो बेसिकली हम लोग कुमता से डायरेक्टली होनावर बोल के एक टाउन है वहाँ पे गए, विच इज़ अराउंड 1.5 hours ड्राइव फ्रॉम कुमता. Yeah. एंड वहाँ जाके देर आर 2 things दैट यू कैन डू. वन इज़ यू कैन डू अ होनावर बोट राइड which was closed when we went because of the rainy season, and the other one is Sharavati Mangrove Boardwalk. So basically it is a boardwalk like Surrounded by mangrove Yeah. trees. it is made inside a mangrove forest. So Yeah. basically you walk on the board path and it takes you through the mangrove forest. So it is very wonderful, lots of things to learn and lots of things to witness there, and Yeah. बहुत ही मज़ा आएगा. 1 hour is enough for the boardwalk. Yeah. The entry fee is just 10 rupees per person. So yeah, that's about it. Yeah. And opening time सुबह 8 बजे हम लोग गए थे, तो Yeah. it is open from 8 a.m. Yeah. I guess till evening 5:30 or Yeah, 6. You can check that 5:36. online. Okay. Okay, so after covering all these things, we next we have to move towards Gokarna. So this time we decided not to take the highway way because it was very far and it will take so much time. So we thought like better to take the ferry way. So हम लोगों ने बाद में बात की बहुत सारे लोकल से, तो we got to know about the timings of boat and all. So we just went to that ferry, Agnashni River Port, and we took ferry and we reached to Tadai Port. And from Tadai Port we travelled. We took our scooty also on that ferry, and we came to this hotel Om International. We Yeah, stayed in. and the ferry is like every hour.
सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, या नहीं तो आपको वहाँ पे वेट करना पड़ सकता है जस्ट एज द लोकल्स डू। और वहाँ से आप वंस यू आर इन गोकर्णा देन यू कैन जस्ट टेक द रोड पाथ टू योर होटल, और you can directly go to the beaches. There are lots of beaches there. Yeah. The So first beach we Yeah. went for like it's Gokarna main beach. So from Hotel Om International it is around 700 meters. So you can go there and you can relax there and Yeah, so everyone who goes to Yeah. Gokarna has direct access to Gokarna beach, and they can easily go there. But बहुत क्राउड था एंड थोड़ा बहुत डर्टी भी लग रहा था हमें, तो हमने क्या किया अपना, Kumta was better. या ऑब्वियसली कुमटा वाज बेटर। तो गोकर्णा बीच के पास देयर इज़ अ हिल पॉइंट, तो वहाँ से बीच से यू कैन जस्ट Yeah, टेक अ there is 10-minute scooty Yeah. ride to a Ram Suns. Tirth Yeah. Ramatirth Ramatirth. temple. You park there and you have to trek a bit to go to the top. So that is the hilltop. वहाँ से पूरा गोकर्णा बीच दिखता है. It's amazing to see. And also अगर आप थोड़ा ऊपर चढ़ के जाइएगा तो गोकर्णा cliffs आपको दिखेंगे, and which And is you a can wonderful find the place to. sunset point over there. Yeah, it's a wonderful place to sit at. So do not miss that. Yeah. So first we covered Gokarna beach. Then next day we thought of going to Kudle beach and Om beach. So for going to Kudle beach, we took a scooty to a hill ride. या पार्किंग Yeah. स्टॉप है कुडले बीच और ओम बीच के बीच बीच में. में इट्स ऑन अ हिल, एंड वहाँ पे पार्किंग करके वी हैड टू ट्रैक डाउन टू कुडले. इफ़ यू वांट टू गो टू कुडले यू कैन गो देयर, और इफ़ यू वांट टू गो टू ओम बीच यू कैन अगेन ट्रैक द अदर वे. Yeah, Om beach के लिए you can also take autos also, and Kudle Yeah. beach के लिए भी autos मिलते हैं. हैं. You can go to that parking point and there you can हाँ. trek. Yeah. Okay, so this was about the Om beach and Kudle beach and Paradise beach. For going to Paradise and Half Moon beach, you have to trek from the Om beach. Yeah. हम लोग मानसून सीजन में गए थे तो उस टाइम पे ट्रेल नहीं कर पाए क्योंकि स्लिपरी था बहुत. बट अदरवाइज अगर आप ऑन सीजन जाओगे तो वहाँ पे आप ट्रैक करके यू कैन कवर द पैराडाइज एंड द हाफ मून बीच, एंड दे आर ऑल्सो एक्सेसिबल फ्रॉम द बोट राइड. Yeah, But they very are good. not accessible through any like roadways transport. Okay. So after हाँ. all these places we visited, finally हमने सोचा कि थोड़ा शॉपिंग कर लिया जाए, तो हमने गोकर्णा मार्केट विज़िट करा. दोपहर का टाइम था एंड मोस्ट ऑफ द मार्केट इज़ ओपन. You get to see a lot of shops which are dedicated to brass and copper items. क्योंकि इट्स अ पिलग्रिम प्लेस, सो ये सब बहुत ये सारी चीज़ें यूज़ होती या हैं पूजा के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पे. बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे आपको. स्पाइसेस आल्सो यू कैन फाइंड या दैट स्पाइस शॉप्स रेट अवेलेबल हैं, और बहुत ही रीजनेबल रेट्स में आपको स्पाइसेस मिल जाएंगे. वी गॉट लाइक अराउंड 10 to 12 spices. या 10 to 12 स्पाइसेस वो भी लाइक विद इन Only in 500-600 के बीच में. Yeah. एंड और उसके बाद फिर आपको कपड़ों की दुकान मिल जाएंगे विच इज़ लाइक थोड़ा हिप्पी क्लोथ्स एंड हैंडमेड बैग्स, जूट बैग्स एंड ऑल. Just bargain a little and Yeah. you will get it and Yeah, whatever you want you can just talk to them, bargain a bit and get to stuff. So this So- was our 5-day trip in Gokarna plus Kumta. Yes. सो ये सब करने के बाद अब आ गया था घर जाने का टाइम. सो वी हैव टू गो टू अवर होम बैंगलोर. सो वी बोर्डेड बस फ्रॉम गोकर्णा चेक पोस्ट आफ्टर रिटर्निंग अ स्कूटी. Yeah. Yeah. सो फ्रॉम गोकर्णा चेक पोस्ट वी टुक इंडस ट्रैवल बस. इंडस ट्रैवल बहुत ही अच्छा बस था. इट वाज वेरी स्मूथ, आराम से. इट वाज एन AC स्लीपर बस, तो बहुत ही अच्छे से हमें पहुंचा दिया गया सुबह को सेफली, डेफिनेटली. एंड वी वर इन बैंगलोर. Yeah, we reached before time. Yeah, before time, Yeah. like 6:37 In the ish morning. we were in Bangalore. And yeah, that was all about our trip to Gokarna. Any questions, any comment, any query, you can just put it in comment section. Do like, share, subscribe our video if you like it.
Yes. Thank you. Bye bye. Next, see you in the next video. Bye.